हाँ भैया, आज अपन डिस्कस करेंगे विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। देखो विद्युत शक्ति को P से डिनोट करते हैं, किससे? P से। और P बराबर क्या होता है? W/T। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति। मैं यहां से कंडीशन डाल दूं, इफ T का मान कितना कर दूं? 1 सेकेंड। T का मान 1 सेकेंड करूंगा तो P बराबर कितना मिलेगा? W मिलेगा। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किया गया कार्य उस परिपथ की विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति के रूप में संचित हो जाएगा। होगा किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किया गया कार्य उस परिपथ की विद्युत शक्ति के रूप में संचित हो जाता है। बोलो कोई समस्या? चले आगे, चले चलो। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में, किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किया गया कार्य उस विद्युत परिपथ की किस में कन्वर्ट हो जाएगा? विद्युत शक्ति में संचित हो जाएगा। चले आगे। अब देखिएगा, मैं यहां से ऐसे बोल सकता हूं, मुझे ऐसे याद आ रहा है, किसी विद्युत परिपथ में किया गया कार्य W बराबर कितना था? I²R×T। यही था ना। मैं यहां से समीकरण 1 में मान रखता हूं, समीकरण 1 से देखो P बराबर I²R/T कट गया। P बराबर कितना मान मिलेगा मेरे को? I² मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो कोई समस्या? चले आगे, चले आगे। मुझे और याद आ रहा है, I बराबर क्या होता है? V/R, है ना। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? P बराबर V²/R² कटेगा, R से R। P बराबर V²/R मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई समस्या, कोई दिक्कत? चले आगे। चलो, एक रिजल्ट मेरे पास ये मिला, एक रिजल्ट मेरे पास ये मिला, और ये दोनों ही रिजल्ट क्या है? आपकी विद्युत शक्ति है या नहीं? एक रिजल्ट और देखो, इधर लिखा हुआ था आपका P बराबर क्या लिखा था? I²R। आप इसको क्या लिख सकते हो? I×R लिख सकते हो क्या? है ना। और इस डाटा को क्या लिख सकते हो आप? V। क्या लिख सकते हो? V। इसका मतलब क्या आ गया? P बराबर V। P बराबर कितना मान मिल गया? VI मिल गया, I²R मिल गया, V²/R मिल गया। आप अगर न्यूमेरिकल करते हो तो उस टाइम किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका फॉर्मूला आंसर देगा। बोलो कोई समस्या? ठीक है ना। हम बात कर रहे थे विद्युत शक्ति की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? विद्युत शक्ति की बात कर रहे थे। किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किया गया कार्य, या किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किया गया विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा किया गया कार्य उस परिपथ की विद्युत शक्ति के रूप में संचित हो जाता है। एक्चुअली ये वाली शक्ति होती है, ये शक्ति किसकी क्षय होती है? बैटरी। विद्युत वाहक बल स्रोत की शक्ति ये क्षय होती है बेटा, तो वही होती है ना। वही तो आपके पास में था W। इतनी कोई समस्या थोड़ी है। अगर मैं मात्रक की बात करना चाहूं तो बेटा विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट। W से डिनोट करते हैं। ठीक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट हो गया। वैसे देखना चाहूं, SI मात्रक क्या है आपका? वाट है ना। MKS पद्धति में तो आपको बहुत सारे मात्रक निकाल सकते हो। देखो W क्या है आपका? जूल बटा सेकेंड। जूल पर सेकेंड भी विद्युत शक्ति का मात्रक है ना। विद्युत शक्ति जूल प्रति सेकेंड। आप देखो मात्रक क्या आ रहा है? जूल प्रति सेकेंड। विद्युत परिपथ में कितनी जूल हर सेकेंड एनर्जी वेस्ट हो रही है? कितनी एनर्जी हर सेकेंड वेस्ट हो रही है? वो किस बात को डिनोट करता है? विद्युत शक्ति को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? विद्युत शक्ति को डिनोट करता है। इसका मात्रक क्या होता है? वाट होता है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? देखो कुछ बोल रहा है ये, यहां से बड़ा अटेंशन, ऐसे बोल रहा है आपके पास में कोई बल्ब है। क्या है? बल्ब है, और उस बल्ब पर लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्टेज। हर बार बल्ब पर लिखा हुआ होता है, कुछ ना कुछ लिखा होता है। ऐसा हो सकता है 10 वाट 220 वोल्टेज लिखा हुआ है,
ठीक है बेटा, चले आगे। अब देखो किसी बल्ब पर लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, यह इस बल्ब को अगर आप 220 वोल्टेज पर आरोपित करोगे, अप्लाई करोगे, तो यह बल्ब हर सेकंड 100 वाट एनर्जी क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा। कितनी एनर्जी, 100 वाट एनर्जी, है ना, 100 वाट एनर्जी। इसका मतलब 100 जूल प्रति सेकंड, भाई 100 जूल पर सेकंड एनर्जी वेस्ट करेगा, तभी तो 100 वाट आएगा। एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इसी यही कारण है अपन जो CFL लेके आते हैं वो 100 वाट के बल्ब के स्थान पर 10 वाट की CFL लेके आते हैं। लाते हैं या नहीं लाते हैं, लाते हैं। वो क्यों लाते हैं, क्योंकि आपके पास में कम ऊर्जा व्यय होगा। जब ऊर्जा व्यय कम होगा तो श्योर यूनिटों की संख्या भी कम बनेगी, आपका जो मंथली बिल आएगा वो बिल का अमाउंट भी क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना। देखो बेटा, विद्युत शक्ति ही यूनिट होती है। एक्चुअली मैंने अभी बात की थी इसके मात्रक की। मात्रक मैंने क्या बताया था बेटा, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट। किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं। ये सभी की वाट लगा देता है, ठीक है ना। देखो इसका एक व्यापारिक मात्रक भी होता है, व्यापारिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक भी होता है। और व्यापारिक मात्रक होता है आपका kWh, किलो वाट हावर घंटा, किलो वाट हावर। kWh इसका व्यापारिक मात्रक है, जिसका दूसरा नाम बोटू भी होता है, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बेटा इस बोटू को ही आप एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में यूनिट के नाम से जानते हो। किस नाम से, यूनिट। अपन बोलते हैं ना कितनी यूनिट बनी, वो यूनिट क्या है, बोटू या kWh। आपका जो मीटर होता है बहुत सारी चीज काउंट करता है, वो वोल्टेज दिखाता है। यूनिट देखते हैं तो यूनिट आपका वहां किस में मिलता है, kWh में मिलता है। आप उसको दबा के देखना, जितनी यूनिट होंगी वो उसके सामने kWh लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। चलो चले आगे। चलो ये मात्रक हो गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, गुरुजी हमने 10th में पढ़ा था लेकिन हम भूल गए, यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं। यूनिटों की संख्या निकालनी है तो यूनिटों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला है बेटा आपके पास में, यूनिटों की संख्या बराबर वाट। जो आपका कोई उपकरण लगा हुआ है वो कितने वाट का है, वाट, वाट गुणा घंटा गुणा दिन, ठीक। आप इसे डायरेक्ट क्या लिखते हैं, समय। समय, समय का मतलब ये समय किस में होता है, थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था kWh, घंटे में होता है। किसमें, घंटे में। तो वाट गुणा घंटा गुणा दिन। अरे यार एक दिन में कितनी यूनिट बनी, या 10 दिन में यूनिट कितनी बनी, तो देखो एक दिन 6 घंटा बल्ब काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 गुणा 6 बराबर 60, है ना। ये वाट आ जाएगा, वटा 1000 किलो, 1000। बेटा आप वाट गुणा घंटा गुणा दिन बटा 1000 करोगे तो आपको क्या रिलेशन मिले, क्या मान मिलेगा, यूनिटों की संख्या मिलेगी। एग्जाम्पल, आपके पास कोई 10 वाट का बल्ब है, आप रोजाना 8 घंटे यूज करते हो उसको, तो एक महीने में कितनी यूनिट बनाएगा, 10 वाट की CFL बल्ब, ठीक बेटा। तो देखो यूनिटों की संख्या, यूनिट देखो 10 गुणा एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, 8 गुणा 30 बटा 1000, 1 2 1 2 कितना आया, 8 24
बटा 10, 2.4 यूनिट, 2.5 यूनिट बनाएगा भाई एक बल्ब अगर 8 घंटे कहां आपके रूम में जलता है पर डे। ठीक है, कोई समस्या? ठीक, चलो मैं और इसी के बारे में डिस्कस कर दूं। देखो बेटा, आपने विद्युत शक्ति को अभी देखा था और विद्युत शक्ति के 2-3 रिजल्ट देखे थे। 2-3 रिजल्ट क्या क्या देखे थे भूल गए आप बताओ? P बराबर VI, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बटा R, है ना? कोई समस्या? चलो देखो, यदि मैं यहां से I को क्या कर दूं, नियत कर दूं, I को क्या कर दूं, नियत कर दूं, तो उस वाली कंडीशन में क्या मिलेगा? P समानुपाती R मिलेगा। अगर मैं यहां से V को नियत कर दूं तो आपको मिलेगा P समानुपाती 1/R। मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। कोई समस्या? चले आगे। अब देखो बेटा, अगर आपके पास कोई बल्ब या कोई मोटर या कोई डिवाइस सीरीज में लगी हुई है, कौन सी? सीरीज में लगी हुई है, श्रेणी क्रम में लगी हुई है, तो आप बताओ श्रेणी क्रम में नियत कौन रहता है, विभव या धारा? श्रेणी क्रम में विभव धारा रहता है या धारा? आप सोचो, एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, ये बैटरी लगा दी, ये R1 है, ये R2 है, ठीक। अच्छा, यहां धारा I1 होगी और यहां धारा I2 होगी, I रहेगी, तो नियत क्या रहेगा? धारा। अभी तो विभव की बात कर रहे थे तुम। श्रेणी क्रम में विभव आपका अलग अलग रहता है, जबकि धारा क्या रहती है? नियत। इसका मतलब श्रेणी क्रम में अगर कुछ युक्तियां श्रेणी क्रम में लगी हुई हैं, लग रही हैं, तो वहां धारा नियत हो जाएगी, I नियत हो जाएगा। उस परिपथ में विद्युत व्यय शक्ति, ये विद्युत शक्ति है, वो व्यय शक्ति होती है, व्यय शक्ति उनके प्रतिरोध के समानुपाती होगी। इसका मतलब उन परिपथ में, उस डिवाइस में जो जो युक्तियां लगी हुई हैं, उनके जितने ज्यादा प्रतिरोध होंगे वहां व्यय शक्ति उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है बेटा, ठीक है ना? चलो इधर देखो, मैं बात कर रहा हूं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में नियत क्या रहता है, विभव या धारा? विभव नियत रहता है। इसका मतलब समांतर क्रम संयोजन में, इधर देखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में V नियत हो गया, तो आपको क्या मिल गया? P समानुपाती 1/R। इसका मतलब जिन युक्तियों का प्रतिरोध ज्यादा होगा उनके द्वारा व्यय शक्ति क्या होगी? कम होगी। समांतर क्रम संयोजन में व्यय शक्ति प्रतिरोध के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही बात हो रही है ना? यही बात हो रही है। कोई समस्या? आप अधिक प्रतिरोध वाली डिवाइस लगाना चाहें लेकिन वहां व्यय शक्ति का मान क्या है? कम आए, तो कौन सा कनेक्शन करोगे, सीरीज या पैरेलल? आप क्या करते हैं, आपको हीटर चलाना है, बोलो हीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा है या नहीं? हीटर चलाना है और आप चाहते हैं कि जो यूनिट बने वो यूनिट कम बने, तो यूनिट कब बनेंगी? जब P समानुपाती 1/R होगा या P समानुपाती R होगा? P समानुपाती 1/R होगा। और 1/R कब होगा? जब V नियत रहेगा। और V नियत कब होगा? समांतर क्रम संयोजन में। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप हीटरों को 5-7 हीटर हैं और 5-7 सभी के सभी हीटरों को अगर कैसे जोड़ दें? समांतर क्रम संयोजन में जोड़ दें, तो उस वाली कंडीशन में हीटरों के द्वारा व्यय शक्ति का मान क्या होगा? कम। एक गजब आइडिया। घरेलू जो विद्युत परिपथ होते हैं वह समांतर क्रम संयोजित होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। घरों में जो विद्युत परिपथ कनेक्ट करते हैं वो कौन से क्रम में कनेक्ट करते हैं बेटा? समांतर क्रम में। क्यों? एनर्जी लॉस कम हो,
विद्युत खपत क्या रहे, कम रहे। उच्च प्रतिरोध वाली डिवाइस होंगी वो कम शक्ति व्यय करेंगी। दिख रहा है ना आपको, घरों में विद्युत कनेक्शन कौन से क्रम में होता है बेटा, समांतर क्रम। ठीक है, वैसे भी आप देखो एक कोने में से कहीं से दूसरे रूम में से लाइट आ रही होगी, अब इस रूम में एक लाइट इधर चली गई, एक लाइट इधर चली गई नहीं, इसका मतलब यहां से करंट डिवाइड हो गया, समांतर क्रम आ गया। हुआ या नहीं हुआ? हर घर में ऐसी जुगाड़ सिस्टम होता है, एक स्थान से एक पॉइंट से अलग अलग जगह पर करंट चली जाती है अलग अलग करंट जाती है। इसका मतलब पॉइंट एक हो गया, एक करंट इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, चले गए। कौन सा कनेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, समांतर क्रम संयोजन। वो ऐसा क्यों करते हैं अपन, कम से कम एनर्जी लॉस हो इसलिए करते हैं। कोई दिक्कत थोड़ी है, चले आगे, कोई प्रॉब्लम। आप देखो एक चीज, आपके पास कोई विद्युत बल्ब है, ये विद्युत बल्ब कब ज्यादा उजाला करेगा। कोई भी विद्युत बल्ब जितनी ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा उतना ही उसके अंदर ऊष्मा ज्यादा वेस्ट होगी, और जितनी ज्यादा ऊष्मा वेस्ट होगी वह विद्युत बल्ब उतना ही ज्यादा प्रकाश करेगा। कोई बल्ब जितना अधिक ऊष्मा क्षय करेगा उतनी ही अधिक तीव्रता के साथ में क्या होगा, चमक उत्पन्न करेगा, चमकेगा। ठीक है बेटा, आप देखो एक आपके पास में 10 वाट का बल्ब है, एक 20 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है। ठीक, कोई समस्या? सभी के ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है, 220 वोल्ट लिखा हुआ है। मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूं, इस बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा, बल्ब ए का प्रतिरोध ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा या सी का ज्यादा होगा? कौन से बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा? सी का। मुझे तो पता नहीं, चलो देखता हूं। अच्छा ये बताओ, यहां धारा या विभव, ये वोल्ट विभव नियत है या नहीं? P बराबर रिलेशन क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है या नहीं होता? R को यहां रखो, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P। एक बार यहां रखो 220 वोल्ट का वर्ग बटा P का मान कितना रख दूं, 10, है ना? मतलब एक बार, अभी तो मान बाद में रखूंगा बेटा, R1 बराबर 220 का स्क्वायर बटा P का मान कितना है, 10, है ना? एक बार R2 निकालूंगा तो R2 कितना आएगा, 220 का वर्ग बटा 20। एक बार R3 निकालूंगा 220 का वर्ग बटा 100। आप ये बताओ कौन सा मान ज्यादा है, R1 ज्यादा है, R3 ज्यादा है? अभी तो R3 को बात कर, इसकी बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? इसकी बात कर रहे थे, कर रहे थे ना? कोई समस्या, कोई दिक्कत है? कौन सा ज्यादा है, R1। नाउ R1 is greater than R2, R1 is greater than R2 and R2 is greater than R3। सबसे लेस कौन होगा, R3 होगा। लेकिन बेटा ऐसा कब हुआ, जब आप सभी के लिए V क्या कर रहे हो, नियत। इसका मतलब क्या हो गया, यदि बल्ब समांतर क्रम में संयोजित हैं, यदि बल्ब समांतर क्रम में संयोजित हैं तो 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम है या नहीं? 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम एवं 10 वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिकतम होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? चले आगे। अगर बेटा यही कनेक्शन सीरीज हो जाता, तो सीरीज कनेक्शन होता तो बेटा यहां विभव आपका अलग अलग होता या नहीं होता? सीरीज कनेक्शन में विभव अलग अलग होता है और धारा क्या रहती है, नियत रहती है। होती है क्या? आपको रिजल्ट क्या मिलता है, P समानुपाती P बराबर I स्क्वायर R। आपको R चाहिए, R बराबर क्या मिलेगा, P बटा I स्क्वायर। मिलेगा या नहीं मिलेगा? R चाहिए, P बटा I स्क्वायर मिलेगा। I सीरीज में I क्या है, नियत।
श्रेणी क्रम संयोजन में धारा तो नियत रहती है, ये तो सभी के लिए नियत। अब जो बल्ब ज्यादा वाट का होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, होगा या नहीं होगा। मतलब ये है कि किसी भी बल्ब का प्रतिरोध अधिक भी हो सकता है, न्यून भी हो सकता है। किस बात के ऊपर डिपेंड करेगा, वह किस प्रकार जुड़ा हुआ है, सीरीज में या पैरेलल में, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। बोलो कोई समस्या। आप वीडियो को बेटा कम से कम 3-4 बार देखें इस बात को, ठीक। ये बड़ा लोचा है, मैं एक बार वापस बोल देता हूं, देखो बहुत कुछ बोल रहा हूं। अगर आपका सीरीज है, सीरीज का मतलब क्या है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन में एक 100 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है, एक 10 वाट का बल्ब है ना। तो इसका प्रतिरोध R1 मान लो, इसका R2 मान लो, इसका R3 मान लो। तो बेटा सीरीज में R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन में जो जितने ज्यादा वाट का बल्ब होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, जबकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन में देखो ये यहां से मैं बोलूंगा R3 इज ग्रेटर, सबसे ज्यादा R3, उसके बाद में R2, उसके बाद में R होगा। इन बातों को आप क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या रहती है, नियत रहती है, और समांतर क्रम संयोजन में वोल्टेज नियत रहता है। धन्यवाद भाई।